हेलो दोस्तों, मैं शिवम आप लोग का स्वागत करता हूँ रैंक ऑप्टिम के एसईओ मास्टर क्लास में। दोस्तों, आज हम एसईओ में देखेंगे कि लोकल एसईओ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखो, आपका कोई भी बिजनेस होगा, कोई भी इंडस्ट्री हो, सर्विस आप सेल कर रहे हो या फिर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या पढ़ाई लिखाई का जो भी कर रहे हो, तो देखो अभी उसमें क्या है कि वेबसाइट हो ना हो, हमारी जीएमबी प्रोफाइल तो होती है। अगर हमें कोई बिजनेस लोकल में एक्सपेंड करना है तो उसके लिए हमें हमेशा एसईओ पे, मार्केटिंग पे, इन सब पे डिपेंड हमेशा नहीं होना है। देखो, हमें करना है वो सब, लेकिन हमें स्टार्ट करना है अपने लोकल एसईओ से। तो लोकल एसईओ में सबसे मेन फैक्टर आता है अपना जीएमबी का प्रोफाइल, ठीक है, जो आपको लोकली ग्रो करता है, लोकली आपकी विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है और मैं आपको इसमें बहुत ही अच्छे से सारे फीचर समझाने वाला हूँ कि आप अपनी जीएमबी प्रोफाइल को किस तरह से ग्रो कर सकते हो, आपको उसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, रिव्यू आपके लिए कैसे वर्क करता है, उसमें एनएपी क्या होता है, मैं आपको वो सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना, आपको पूरा ही समझ में आने वाला है आज, और आप इसके बाद अपनी जीएमबी प्रोफाइल को बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाओगे, जिससे आप लोकल में विजिबल हो सकते हो। लोकल में विजिबल इन द सेंस कि जैसे हम सर्च करते हैं रेस्टोरेंट्स नियर मी या बेस्ट ज्वेलरी सेलर नियर मी, तो कैसे बहुत सारे लोगों की साइट्स आती हैं, सॉरी प्रोफाइल्स आती हैं, बट उसमें क्या होता है कि अपने 3 से 4 लोग ऊपर दिख रहे होते हैं, बाकी हमें मोर मोर क्लिक करके जाना होता है, देन हम दिखते हैं। तो वो भी एक तरह की क्या हो गई, डाउन रैंकिंग हो गई। हमें फ्रंट पे रैंक करना है तो हमारे ऊपर कोई क्लिक करेगा तो हमारे पास विजिट्स आएंगे, फुटफॉल आएंगे। तो देखो, अभी आज इसी से रिलेटेड सारा डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी एसईओ मास्टर क्लास में मैं बहुत सारे अच्छे वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना एसईओ मास्टर क्लास, जिसका टॉपिक है हाउ टू ग्रो इन लोकल एसईओ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, ये है लोकल एसईओ टिप्स टू हेल्प योर बिजनेस डोमिनेट नियर बाई सर्चेस। ओके, तो हमारा मेन मोटो क्या है, आज क्या हम सीखने वाले हैं, तो लोकल एसईओ के हम कुछ टिप्स देखेंगे, यानी हम गूगल प्रोफाइल के कुछ टिप्स देखेंगे जो हमारे बिजनेस को डोमिनेट करेगा, नियर बाई सर्चेस में हमें रैंक कराएगा। ठीक, तो चलो सेकंड स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं पहली स्लाइड से। देखो, टेबल ऑफ कंटेंट में हम 8 चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है कंप्लीट योर बिजनेस प्रोफाइल। तो आपकी प्रोफाइल पहले तो कंप्लीट होनी ज़रूरी है, अगर उसमें कुछ भी गैप्स हैं तो वो आज क्लियर हो करेंगे और आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करो। क्लेम एंड अपडेट लोकल लिस्टिंग। ओके, लोकल लिस्टिंग अगर आपने नहीं करी है तो अपने को क्लेम करना है, लोकल लिस्टिंग में भी अपडेट हो जाना है। इनकरेज कस्टमर रिव्यू। कस्टमर के रिव्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें लोकल एसईओ में रैंक कराने में। तो हमें कस्टमर रिव्यूज़ जाने नहीं देने हैं, हमें जितने भी हमारे क्लाइंट बेस हैं उन सभी से रिव्यू तो हमें गूगल में लेने ही हैं। इनकॉर्पोरेट लोकल कीवर्ड्स। तो लोकल कीवर्ड्स भी लेने हैं। देखो, लोकल कीवर्ड्स इन द सेंस हमें लेना है लोकेशन वाइज कीवर्ड, यानी कि मान लो आपका कोई बिजनेस है जो आप सूरत में रन कर रहे हो और वो ऐसा बिजनेस है जिससे आप बहुत ज़्यादा बड़े लेवल या इंटरनेशनली एक्सपेंड नहीं करना चाहते, बट सूरत में भी आपका काफ़ी बिजनेस है, तो आप सूरत में कैसे लोकल रैंक करोगे जीएमबी में कि अगर सूरत के यूजर्स सर्च करें तो आप दिखो। तो उसके लिए आपको कीवर्ड्स लेने होंगे सूरत से रिलेटेड। फिर उसके बाद आपको लेने होंगे इसके नियर बाई सिटीज़ में, या तो समझो अहमदाबाद ले लो, बड़ौदा ले लो। तो अभी इसमें आपको कैसे लिखना है, मान लो आप पेन का प्रोडक्शन करते हो तो आप लिख सकते हो ब्लू बॉल पेन नियर सूरत, ब्लू बॉल पेन मैन्युफैक्चरर नियर सूरत। तो इस तरह से आपको कीवर्ड्स बनाने हैं जिसमें आपको लोकल कीवर्ड्स लेने हैं, यानी लोकेशन वाइज कीवर्ड्स लेने हैं। देन 5th नंबर में हम देखेंगे क्रिएट लोकलाइज कंटेंट। ओके, लोकलाइज कंटेंट भी हमें लेना है, लोकलाइज कंटेंट भी हम देखेंगे। ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस के लिए हम ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अब मोबाइल डिवाइसेस के लिए क्या ऑप्टिमाइज करना है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि भाई चलो, अगर लोकल एसईओ कर रहे हो तो गूगल साइट होगी हमारी, तो हमें वो सभी मोबाइल में भी ऑप्टिमाइज करके रखने हैं। बिल्ड लोकल बैकलिंक्स। तो अभी मान लो कि हमारा बिजनेस है सूरत में और हम बैकलिंक बना रहे हैं यूके का, तो ये हमें यूज़र्स कहाँ के देगा, यूके की यूज़र्स हमें ज़्यादा देगा। हमारा जो ट्रैफिक बूस्ट होगा वो ज़्यादा कहाँ से होने लगेगा, रेफरल ट्रैफिक कहाँ से बढ़ेगा, यूके से। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि अगर हमें जिस भी लोकल एरिया में एक्सपेंड करना है या जिस भी मार्केट में हमें एक्सपेंड करना है, मान लो कि हमें पूरा पैन इंडिया कवर करना है, तो हमें पैन इंडिया से ही अच्छे वाले बैकलिंक्स बनाने हैं, ना कि हमें किसी और कंट्री एंड सिटीज़ से बनाने हैं जल्दी। इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप। देखो, स्ट्रक्चर डाटा मार्कअप क्या होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट या कोई भी कलेक्शन, यहाँ पे थोड़ी वेबसाइट की हम बात करते हैं। अगर कोई वेबसाइट है, उसका प्रोडक्ट है, कलेक्शन पेज होगा, उसका होम पेज होगा, तो वो सबका एक स्कीमा मार्कअप होगा। मीन्स कि हमारा पहले प्रोडक्ट का इमेज आएगा, उसका टाइटल दिखेगा, फिर प्राइस दिखेगा, फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिखेगा, रिव्यू दिखेगा। तो ऐसा एक है ना स्ट्रक्चर होगा हमारा, जो हम गूगल को बताते हैं कि भाई हमारी साइट का स्ट्रक्चर ये है, तो तुम इस स्ट्रक्चर में ही हमारी साइट को क्या करना, क्रॉल करना है, हमारे सजेशंस देना। ठीक है, तो अभी ये हम पहला 8 टॉपिक देखने वाले हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्लीट योर बिजनेस प्रोफाइल, पहला टॉपिक है कंप्लीट योर बिजनेस प्रोफाइल। तो देखो इंश्योर योर बिजनेस प्रोफाइल इज़ कंप्लीट। तो बिजनेस प्रोफाइल क्या होता है, अभी यहाँ पे बगल में स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है, तो आपका बिजनेस प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। और यहाँ पे आपको लगभग जो भी डिटेल्स मांग रहा हो वो कोई एक भी आपको ब्लैंक नहीं रखना है, आपको फिलअप सारे ही करने हैं जो भी आपकी तरफ से पॉसिबल हो, ठीक है। एंड अपडेट इंक्लूड डिटेल्स लाइक लोकेशन। देखो क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको क्या क्या करना है अपडेट। देखो लोकेशन अपडेट करना है, हावर्स आपको अपडेट करना है। लोकेशन क्या होता है, आपका जहाँ पे भी बिजनेस इस्टेब्लिश्ड है वहाँ का प्रॉपर लोकेशन चाहिए। देखो दोनों ऑप्शन आता है गूगल बिजनेस में, आप यूज़र्स को डायरेक्शन दे सकते हो कि तुम यहाँ पे विजिट करो, या तो आप बिना डायरेक्शन वाला भी आप लोकेशन दे सकते हो। और वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप ये चीज़ ऑफ करके रखो कि यूज़र विजिट कर सकता है। अगर आप ये ऑफ करके रखते हो तो डायरेक्शन का ऑप्शन आपकी प्रोफाइल पे नहीं आता और वहाँ से यूज़र क्लिक करके विजिट करने का ऑप्शन नहीं देख सकता, लेकिन आपका एड्रेस दिख सकता है, ठीक है। फिर आते हैं हावर्स पे। हावर्स आपको बताने हैं। हावर्स क्या होता है कि आप कब से कब तक अवेलेबल होते हो, मीन्स कि आपका जो भी ऑफिस जो भी बिजनेस है वो आपका मंडे टू सैटरडे चलता है। अगर तो मंडे टू सैटरडे में उसका टाइमिंग क्या है, तो बहुत लोग का 9 AM to 6 PM होता है, बहुत का 10 to 5 होता है। तो अगर हावर्स मेंशन नहीं किया हुआ है तो हावर्स भी मेंशन करो। इससे गूगल को ये सिग्नल जाता है उसकी प्रोफाइल में कि भाई अभी के लिए अगर करंट में मैं कोई चीज़ सर्च करूँ और उसमें आपका ऐसा हो कि बूस्ट हो सकता है, ऐसा है कि मतलब पॉसिबिलिटी है कि आप देखो, बट आपने हावर्स नहीं लगा रखे। अब जब आपने हावर्स नहीं लगा रखे तो गूगल को ये लगेगा कि करंटली तो ये बिज़नेस क्लोज्ड है, अभी तो ये ओपन नहीं है, तो इसे सजेस्ट ना करके मैं ऐसे बिजनेस को सजेस्ट करूँ जो ओपन है इस टाइम पे। तो इसीलिए हावर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको हावर्स लगा के ही रखना है। तो उस हावर्स में अगर कोई सर्च करता है और आपकी पॉसिबिलिटी है तो आप वहाँ पे रैंक करोगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रूव लोकल विजिबिलिटी। देखो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर रखना है, जहाँ पे भी आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है। देखो NAP एक होता है, इसमें NAP होता ही यही है कि नेम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो आपको नेम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर बहुत ही सही से लिखना है वहाँ पे, ठीक है। देन ईजियर टू नियर बाई कस्टमर टू फाइंड यू। तो पहला हमारा जो पॉइंट है उसमें हमें 2-3 चीज़ें देखनी है मेजर, लोकेशन, हावर्स एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ पहले तो अपनी प्रोफाइल में चेक करो कि आपका लोकेशन सेटअप सही से हुआ है कि नहीं, हावर्स आपने बराबर से लगाए हैं एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने प्रॉपर लिखा हुआ है। ये 3 चीज़ आपको चेक करना है। देन आपको जाना है नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्लेम एंड अपडेट लोकल लिस्टिंग, ठीक है। क्लेम एंड अपडेट लोकल लिस्टिंग क्या होती है, देखो क्लेम योर बिजनेस ऑन लोकल डायरेक्टरीज। देखो लोकल डायरेक्टरीज क्या होती हैं, तो लोकल डायरेक्टरीज होती हैं कि कोई भी वेबसाइट होगी जो लोगों के बिजनेसेस को अपने अंदर लिस्ट करता होगा, अपनी साइट में लिस्ट करता होगा, एक ऐसी डायरेक्टरी होगी। अब ऐसी बहुत सारी डायरेक्टरी आपको मिल जाएंगी हर एक मार्केट प्लेस के लिए, जहाँ पे लोग जाते हैं और अपने बिजनेसेस को एज अ वेंडर लिस्ट करते हैं, एज अ सर्विस प्रोवाइडर लिस्ट करते हैं। और उनसे उनको बेनिफिट ये होता है कि उन लोकल डायरेक्टरीज को जब यूजर सर्च करता है और वहाँ से उसको जिस भी बिजनेस का डेटा है, जिस भी बिजनेस के बारे में जानना है वो सर्च करता है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि आपके भी बिजनेसेस दिखने स्टार्ट हों। और ये गूगल भी देखता है कि आपने GMB प्रोफाइल जिस लोकेशन से बनाई है, मान लो इंडियन मार्केट के लिए आपने बनाई है, यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, तो फिर इस लोकल मार्केट के लिए जितनी भी लोकल डायरेक्टरीज अच्छी वाली हैं उसमें भी आप इनबिल्ट हो कि नहीं हो, तो अपने को लोकल डायरेक्टरीज भी सबमिट करने हैं। एंड इंश्योर कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म, ठीक है। मेंटेन एक्यूरेसी इन योर नेम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। देखो यहाँ पे भी NAP की बात करेंगे कि अगर आप लोकल डायरेक्टरीज बना रहे हो तो सबसे पहले तो ये देखो कि वो लोकल डायरेक्टरीज आपके लिए अच्छी है कि नहीं, उसकी अथॉरिटी अच्छी है कि नहीं। उसके लिए आप कोई भी SEO टूल यूज़ कर सकते हो, या फिर उसके अंदर भी डेटास देख सकते हो कि आपके कंपटीटर एंड बाकी अच्छे ब्रांड्स ने भी उसमें अपनी डायरेक्टरीज बना रखी हैं, ठीक है। अभी वहाँ पे हमें क्या करना है, अगर वो चीज़ें सही हैं और हमें बनाना है तो हमें NAP वहाँ पे भी फोकस करना है। नेम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर हमें वहाँ प्रॉपरली मेंशन करना है, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो थर्ड पॉइंट हमारा था इनकरेज कस्टमर रिव्यू। देखो इनकरेज कस्टमर रिव्यू, अब इसका क्या बेनिफिट है वो देखते हैं। तो देखो कस्टमर रिव्यू तो आपको पता है कि आप जिसको भी सर्विस या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो बाद में आप उनसे रिव्यू तो लेते ही हो। जो अगर नहीं लेते हो तो आज से स्टार्ट करो, आपके पुराने क्लाइंट से भी आप रिव्यू लो, आपके जो नए क्लाइंट बन रहे हो उनसे रिव्यू एंड फॉलोअप लेते रहो। देखो क्लाइंट की जर्नी बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्हीं क्लाइंट से आपको रीसेलिंग्स मिलती हैं बाद में, ठीक है। आपके रिटर्न परचेज भी वहाँ से आते हैं, तो फिर आपको कस्टमर की
की जर्नी प्रॉपर रखनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एक बार सेल किया और फिर जाने दिया, तो आपको उनके साथ अटैचमेंट एंगेजमेंट बना के ही रखनी है। चलो अभी रिव्यू में क्या है, आस्क हैप्पी कस्टमर्स टू लीव रिव्यू एंड इंगेज विद देम। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला लाइन ही हमारा यही है कि हमें जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे जो हैप्पी कस्टमर्स हैं, हमें उनसे एक अच्छे रिव्यू लेने हैं और उनके साथ हमेशा इंगेज्ड रहना है। ठीक, देन पॉजिटिव रिव्यू हेल्प इस्टेब्लिश ट्रस्ट एंड इंप्रूव रैंकिंग। देखो पॉजिटिव रिव्यू अगर हुआ, यानी कि देखो 5 स्टार्स होते हैं, उसमें अगर आपको 3 to 4 स्टार 5 स्टार्स मिल रहे हैं और अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, तो गूगल भी उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है और उन चीज़ को कंसिडर करके ही वो आपकी रैंकिंग भी डिसाइड करता है जीएमबी की लिस्टिंग में। ठीक है, और यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है रिव्यू का, मान लो कि कोई एक क्लाइंट ए है और वो आता है आपके नियर बाई सर्चेस कुछ करता है और आपकी प्रोफाइल उसको दिखती है, मान लो वहाँ पे आपकी वेबसाइट भी है, तो वो आपके गूगल रिव्यूज़ ज़रूर देखता है। वो आपके गूगल रिव्यूज़ देखने के बाद ही डिसीजन लेता है कि वो आपसे सर्विस या कुछ लेगा नहीं। इवन वो तभी भी ये डिसाइड करेगा कि आपसे बात करनी है कि नहीं, उससे परचेस करना एंड कन्वर्जन की बात तो बहुत दूर की है, पहले तो ये डिसाइड होगा कि मुझे आपके साथ बात करनी है कि नहीं करनी है। तो देखो वो सारी चीज़ें आती हैं अच्छे रिव्यू से, तो रिव्यू पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। फिर शोइंग योर बिजनेस इन पॉपुलर एंड डिपेंडेबल इन द लोकल कम्युनिटी। ओके, तो अगर आपके रिव्यूज़ वगैरह अच्छे होते हैं तो ये आपको लोकल कम्युनिटी में भी बूस्ट करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, इनकॉर्पोरेट लोकल कीवर्ड्स। चलो तो लोकल कीवर्ड्स देखते हैं। यूज़ लोकेशन बेस्ड कीवर्ड। देखो लोकेशन बेस्ड कीवर्ड हमने पहले समझा था, लोकेशन बेस्ड कीवर्ड हमें यूज़ करना है थ्रू आउट योर वेबसाइट कंटेंट, मेटा टैग्स एंड हेडिंग्स। चलो मान लो कि आपकी प्रोफाइल के साथ आपकी वेबसाइट भी है तो आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। अगर वेबसाइट नहीं है तो आपको जीएमबी में भी यानी गूगल प्रोफाइल में भी आपका इवेंट लॉन्च का या फिर कंटेंट पोस्ट करने का, इमेज सबमिशन का, प्रोडक्ट सबमिशन का ऑप्शन मिलता है। आप वहाँ पे भी लोकल कीवर्ड्स यूज करके ग्रो कर सकते हो। और अगर वेबसाइट है तो भाई ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, क्योंकि वेबसाइट है तो आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखने का ऑप्शन मिलता है। आप हर एक प्रोडक्ट का एसईओ कर सकते हो, हर एक में मेटा टाइटल, मेटा टैग, यूआरएल्स ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो ये हमारे लिए एकदम गोल्ड माइन हो जाता है अगर हमारे पास बिजनेस के लिए वेबसाइट्स होती हैं। तो एक बार देख लो कि अगर आप का बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि वेबसाइट बना के आपको बेनिफिट है, या तो आप कंसल्ट कर सकते हो, मैं आपको उसके लिए भी अच्छे से सॉल्यूशन दे दूंगा। तो आप वेबसाइट्स पे आओ पहले, ताकि आपकी जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी एक्सपैंड होना स्टार्ट हो। ठीक है, तो अभी देखो लोकल कीवर्ड्स होते यही हैं कि हमें लोकल कीवर्ड्स में लोकेशन बेस्ड कीवर्ड लेने होंगे, जो कि हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट में भी लेंगे, अपने टाइटल टैग्स में, मेटा डिस्क्रिप्शन में लेंगे, हम यूआरएल्स में भी अपने लोकल कीवर्ड्स को इनबिल्ट करेंगे। दिस ऑप्टिमाइजेशन हेल्प सर्च इंजन्स एसोसिएट योर बिजनेस विद द एरिया एंड मेक यू मोर डिस्कवरेबल टू लोकल कस्टमर्स। ओके, सीधी सी बात है, अगर हम लोकेशन बेस्ड कीवर्ड लेते हैं, यानी मैं सूरत वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, मैं अहमदाबाद यूज़ कर रहा हूँ कि बेस्ट एसईओ एजेंसी इन सूरत, तो रैंक ऑप्टिम को मैं यहाँ पे बूस्ट कर सकता हूँ जब भी कोई सूरत का बंदा इसको सर्च कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि गूगल को दिख रहा होगा कि एक एजेंसी है जिसने ये एड ऑन कर रखा है कि बेस्ट एसईओ एजेंसी इन सूरत, तो अगर उस तरह से है और मेरी साइट है और वो थोड़ी अथॉरिटेबल है तो हम वहाँ पे रैंक कर सकते हैं उन सारे कीवर्ड्स के लिए। ठीक है, तो लोकल कीवर्ड्स पे हमें फोकस करना है अगर लोकली ग्रो करना है तो। फिर आते हैं क्रिएट लोकलाइज्ड कंटेंट। ओके, देखो कंटेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर हमारे पास वेबसाइट है और हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में हैं या हम कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। देखो कंटेंट ज़्यादा होंगे तो आप उसमें एजुकेशनल पोस्ट वगैरह कर रहे हो तो गूगल को भी ये चीज़ समझ आती है कि भाई नहीं, ये केवल एक कॉमर्शियल चीज़ें नहीं प्रमोट कर रहा है, केवल अपना बिजनेस प्रमोट नहीं कर रहा है, साथ में ये सॉल्यूशंस भी दे रहा है। तो हमें लोकलाइज कंटेंट बनाने हैं लोकल मार्केट के लिए और ग्लोबल कंटेंट भी बनाने हैं अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हो इंटरनेशनल। तो देखो यहाँ पे प्रोड्यूस कंटेंट दैट रिफ्लेक्ट्स लोकल इवेंट, न्यूज़ और टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। देखो लोकल में कोई भी न्यूज़ आ रही है जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो आपको क्या करना है, सिंपली उसके लिए कंटेंट डिज़ाइन करना है, पोस्ट करना है, न्यूज़ वगैरह आपको पब्लिश करना है। न्यूज़ के लिए भी आप गूगल न्यूज़ पब्लिशर यूज़ कर सकते हो, वहाँ से आप न्यूज़ वगैरह पब्लिश करोगे तो लोकल में रैंक कर सकते हो। ठीक है, लोकल में कोई इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं तो आप उनमें पार्टिसिपेट करो, वहाँ से आप कुछ कंटेंट उठाओ, वो सभी चीज़ें पोस्ट करो, तो वहाँ से भी आपकी लोकल बूस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर है यहाँ लोकल शेयरिंग लोकेशन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कैन अट्रैक्ट लोकल कस्टमर्स एंड इम्प्रूव योर रिलेवेंस इन लोकल बेस्ड सर्च क्वेरीज। ठीक है, मान लो कि कोई एक वेबसाइट है और आप रह रहे हो अभी दिल्ली में। अभी दिल्ली में कोई एक ऐसी वेबसाइट है जो मैगजीन की वेबसाइट, और वो हमेशा दिल्ली में होने वाले सभी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ एंड बड़ी एक्टिविटीज़ के बारे में भी लिखती है एंड प्रमोशन करती है। तो कभी भी अगर आपको कुछ जानना होगा तो नो डाउट आपको अगर उस साइट के बारे में पता है तो आप वहाँ पर ज़रूर जाओगे, और इससे आपकी
माइंड में एक प्रेजेंस बनेगी कि कभी भी कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई लोकल में मुझे जानना है तो क्या, तो आप यही बोलोगे कि भाई वो मैगजीन देख ले, वहाँ पे आप तुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अप टू डेट, ठीक है। तो हमें भी इस तरह से ही मैनेज करना होता है कि जिस भी मार्केट में हमें रैंक करना है उस मार्केट के लोकल इवेंट एंड न्यूज़ वगैरह भी हमें प्रमोट एंड पब्लिश करने होंगे, जिससे कि हम वहाँ के लिए भी विजिबल होने लगेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड है हमारा ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल डिवाइसेस। देखो ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल डिवाइसेस की जब मैं बात करूं तो फिर यहाँ पे गूगल प्रोफाइल की बात ना करके यहाँ वेबसाइट की बात होती है, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर योर वेबसाइट इज़ मोबाइल फ्रेंडली एज मोस्ट लोकल सर्चेस आर डन ऑन स्मार्टफोन, ठीक है। सीधी सी बात है, कोई भी कंट्री कोई भी मार्केट ले लोगे तो सभी लैपटॉप लेके तो घूम नहीं रहे हैं, बट मोबाइल सारे चलाते हैं ना। यानी इंटरनेट सर्फिंग तो हर जगह उतनी ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, लेकिन हो किस में रही है, तो मोबाइल डिवाइसेस में हो रही है, क्योंकि वो छोटा है, मोबाइल एप्लीकेशन है, जेब में लेके घूम रहे हैं, कहीं पे भी बैठे फ्री टाइम में देखने लगे। तो हमें क्या करना है कि जब भी आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो तो अपने डेवलपर को यही बोलो कि भाई तू मोबाइल के लिए भी ऑप्टिमाइज़ करके रख, आईपैड के लिए भी ऑप्टिमाइज़ करके रख, डेस्कटॉप के लिए भी ऑप्टिमाइज़ करके रख। जैसे देखो हम मेरे क्लाइंट्स अगर आते हैं तो मैं मेरे क्लाइंट्स के लिए 5 पोर्ट में डिज़ाइन करता हूँ, यानी सबसे बड़ी स्क्रीन, उससे छोटी लार्ज वाली लैपटॉप की स्क्रीन, उससे छोटी स्मॉल वाली लैपटॉप की स्क्रीन, आईपैड एंड टैबलेट, एंड देन मोबाइल डिवाइसेस में मैं 3.5 मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी कर देता हूँ। तो फिर इसमें होता ये है कि क्लाइंट का बेनिफिट कि भाई ठीक है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन आता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो आप आज ही अपने डेवलपर को बोलो या फिर आप भी खुद चेक करो एक बार। इंस्पेक्ट टूल्स है, देखो साइड में एक आपको इमेज दिख रही है, इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो कि इंस्पेक्ट टूल में से आप अपना मोबाइल डिवाइस के लिए अपनी वेबसाइट किस तरह से देख सकते हो कि वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, ठीक है। A mobile responsive site provide a seamless experience and improve your chance to rank higher in local search result। तो लोकल सर्च रिजल्ट में भी जाने के लिए आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव तो होना ही, अगर आप वेबसाइट रन कर रहे हो तो ये पार्ट आपके लिए ज़रूरी है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट में बिल्ड लोकल बैकलिंक, ओके। अभी देखो बैकलिंक का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने वेबसाइट बनाई, आपने जीएमबी किया, अगर जीएमबी है तो फिर वहाँ पे तो देखो इतना बैकलिंक का काम नहीं है, बट अगर वेबसाइट आप लोकली रैंक कराना चाहते हो तो आपको अथॉरिटी वाली वेबसाइट से कुछ आपको लोकल बैकलिंक ज़रूरी होंगे। देखो अर्न बैकलिंक फ्रॉम लोकल वेबसाइट, कम्युनिटी ब्लॉग्स और लोकल न्यूज़ आउटलेट्स। देखो इसमें जब मैं बात करूँ कभी कि भाई बैकलिंक्स की, तो बहुत सारे टाइप के बैकलिंक्स होते हैं, बट यहाँ पे कौन से टाइप हमें देखना है, केवल ब्लॉग एंड कंटेंट से रिलेटेड, यानी गेस्ट पोस्टिंग करा सकते हो, लिंक इंसर्शन के लिए आप उनको बोल सकते हो, या फिर आपके पास कुछ अच्छे कंटेंट है वो आप शेयर कर सकते हो जिससे आप उनके साथ बैकलिंक बना सकते हो। बट ये कौन होते हैं, ये हमारे होने चाहिए लोकल अथॉरिटी वाली वेबसाइट, लोकल मैगजीन हो गए, लोकल न्यूज़ पब्लिशर्स हो गए, तो लोकल आपके जो सोर्स एंड हारो वाली साइट्स होती हैं उन सब पे भी आप जाके बैकलिंक की बात करके बैकलिंक्स एक्वायर कर सकते हो, और इससे भी आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है लोकल मार्केट में। These local backlinks help signal your business authority and improve your ranking in local search, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है। वेबसाइट की अथॉरिटी जो होती है वो 0 से लेकर के 100 तक में काउंट होती है, और जितनी ही ज़्यादा अथॉरिटी होती है उतना ही ज़्यादा आपकी साइट जो है विजिबल होती है एंड उतनी ज़्यादा ट्रस्टेबल होती है। तो बैकलिंक पे भी आपको फोकस करना है, ठीक है। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, एक स्लाइड लास्ट बचा है, फिर थैंक यू सो मच वाली स्लाइड आ जाएगी। देखो लास्ट स्लाइड हमारा ये है कि इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप। देखो स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी गूगल क्या कर रहा है कि बहुत सारे टाइप के स्निपेट्स उसने लाइव किए हैं, बहुत सारे मल्टीपल टाइप के स्निपेट्स आ गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एक आ गया है पीपल आल्सो बाई फ्रॉम, फिर आ गया है एक्सप्लोर ब्रांड्स करके, फिर ये वाला एक देखो जो है पीपल आल्सो आस्क। ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे जो कि फीचर स्निपेट्स हैं, जिसमें इमेज, लिंक, टेक्स्ट, बहुत सारी चीज़ें अभी रैंक कर रही हैं। तो वो सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं, किसकी वेबसाइट से आते हैं, तो जिनका ये सारा पॉइंट क्लियर होगा और साथ ही साथ स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप प्रॉपर सेटअप होगा, उनकी साइट का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा कि जैसे 100 में से अगर मैं नंबर दूँ तो जिन्होंने ये सारा कुछ फॉलो करा है तो उनका 90% है कि वो रैंक कर जाएंगे, 90% चांस है कि उनके स्निपेट्स बनेंगे। बट अगर आप में इसमें से कुछ भी चीज़ें मिसिंग हुई तो आप ये समझना कि 10-15% हर एक चीज़ पे डाउन कर लेना। तो इस तरह से अगर आपने सारा कुछ मिस कर दिया तो केवल 5 से 10% का चांस आपके लिए रहेगा कि आप रैंक करोगे, आपको स्निपेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आज ही ये सारी चीज़ों को फिक्स करते हैं और अच्छे से रैंक करते हैं। तो देखो डेटा मार्कअप क्या करता है कि यूज़र स्ट्रक्चर डेटा स्कीमा मार्कअप ऑन योर वेबसाइट टू हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड योर बिजनेस डिटेल्स इंक्लूडिंग लोकेशन,
दिस कैन इन्हेंस योर विजिबिलिटी विद रिचर लोकल सर्च रिजल्ट एंड स्निपेट्स। देखो ये किसके लिए होता है, लोकल सर्च रिजल्ट एंड स्निपेट्स की बात आ गई, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें रैंक। तो स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप हमें यूज़ करना है प्रॉपरली, और ये जो डेटा मार्कअप होता है ये हमारे प्रोडक्ट के लिए थोड़ा अलग होता है, कलेक्शंस के लिए अलग होता है, हमारा होम पेज थोड़ा अलग होता है, ब्लॉग पेज अलग होता है। तो स्कीमा मार्कअप आप अपने डेवलपर को बोल के बहुत अच्छे से सेट करवा सकते हो। और इसको चेक करने के लिए भी स्कीमा मार्कअप डेटा वैलिडेटर टूल आता है जो कि गूगल का फ्री टूल है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपने फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, जो भी आपकी टीम में काम कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।